Question number 30. A circular flower bed is surrounded by a path 4 meter wide. The diameter of the flower bed is 66 meter. What is the area of this path? एक फ्लावर बेड दिया हुआ है, उसका डायमीटर है 66 मीटर और उसके बाहर एक 4 मीटर का पाथ है। ठीक है, यह 4 मीटर का उसके बाहर सराउंडेड यानी कि चारों। ठीक है, ये दिया हुआ है पाथ। हमने इस पाथ का एरिया निकालना है। ठीक है, जो हमने ये बार बार से पाथ बनाया है ना, ये वाला हमने जो है इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया कितना होगा इस पाथ का, जो इसके चारों ओर चलने के लिए, तो इसका एरिया कितना आएगा हम वो निकालेंगे। कैसे निकालना है? सबसे पहले हमारे को दिया डायमीटर है फ्लावर बेड का। फ्लावर बेड है ये वाला फ्लावर बेड है ना, यहाँ फूल लगे हुए हैं इसके चारों। ठीक है, अंदर है फ्लावर बेड और इसके चारों तरफ ये गोल पाथ है, इसे 4 मीटर चौड़ा है। ये हमने इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले डायमीटर दिया हुआ है, तो इसकी रेडियस कितनी आएगी? डायमीटर दिया है अंदर वाले का क्वेश्चन में। ठीक है, यहां से डायमीटर ऑफ फ्लावर बेड इक्वल टू 66 मीटर। यहां से निकालेंगे हम इसकी रेडियस। रेडियस ऑफ फ्लावर बेड कितनी होगी? इसकी हाफ। ठीक है, अब इसका तो रेडियस भी आ गया, डायमीटर भी दिया है और इसका एरिया हम आसानी से निकालेंगे। अब हमको क्या चाहिए? पाथ का एरिया निकालना है ना, उसके लिए क्या चाहिए हमको? रेडियस, है ना। तो अब निकालेगा इसमें therefore radius of path। अब निकालें ना, देखो हमको करना पड़ेगा पहले बड़े सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा, फिर छोटे का निकालना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा, है ना। रेडियस ऑफ पाथ इंक्लूड विद फ्लावर बेड। फ्लावर बेड के साथ फ्लावर बेड की रेडियस कितनी है? 33 मीटर। 4 मीटर बड़ा ये और कितना हो गया? 37 मीटर आया इसका एरिया। ठीक है, इसको डिनोट करूंगा मैं R1 के साथ, है ना। ये हो गया बड़ा R, ये हो गया छोटा R। ठीक है, अब निकालना है हमने एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ ये होगा एरिया ऑफ path include with circular flower bed minus area of circular
फ्लावर बेड पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू दी है 3.14, ठीक है, क्वेश्चन में ही होगी। यहाँ देखो पाई और पाई दोनों में है ना, ये क्या आ गया, कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। पाई, चलो वैल्यू साथ में लिख देते हैं इसकी, पाई की है ना 3.14 37 स्क्वायर माइनस 33। अब 37 का स्क्वायर निकालो, 33 का स्क्वायर निकालो, है ना, फिर वो आएगा इसमें, उससे होगी फिर मल्टीप्लाई, माइनस करके 37। तीन का स्क्वायर 9, ये आया 37 का स्क्वायर, अब निकालना है 33 का स्क्वायर, 0 9 0 9 8 9 8 10, ये आया 33 का। है ना, अब करो इसको माइनस 3.14, 9 में हो गया 0, 16 में 8 गए 8, 2 में 0 गया 2, 1 में 1 गया 0, 250। अब करनी है इसके साथ मल्टीप्लाई,